वो वाला टाइम ज़्यादा अच्छा लगता है, खोल कर आइस खोल कर वो सारा
फायदा होता है, एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। पहले तो 5-6 बजे तक ना बॉडी ऐसे बिल्कुल खत्म हो गई थी और काम नहीं हुआ। अब वो वैसे थोड़ा सा आपके 8-9 साढ़े 9 तक पहुँच एनर्जी लेवल और बढ़ गया काम करना। इसको महसूस करें और महसूस करें। जरूरी नहीं है कि आप क्या खा रहे हो। कई लोगों की जिंदगी इसमें बीत जाती है, लोग रोज पूछते हैं क्या खाना है, इसको बहुत सारे लोगों को क्या खाना है, आज क्या खाना है, कल क्या खाना है। कुछ बातें इस बारे में जान लो आप अपने आहार के बारे में। कुछ अंग है हमारे आहार के। आहार सिर्फ वो नहीं है जो आपकी थाली में आता है। हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों से जो भी हम लेते हैं वो आहार है। हमारा प्राइमरी आहार पहला सबसे भोजन तो प्राणवायु है। बच्चा इस दुनिया में आने के बाद पहले पानी नहीं पीता, दूध भी नहीं पीता, पहले तो सांस लेता है ना। सबसे पहला आहार तो उसकी श्वास है जो उसको जीवन देती है। आहार के कुछ अंग हैं, उनको समझ लो आप अच्छे से। ये जरूरी नहीं है कि आप क्या खा रहे हो। जब आप इस बात की महत्व को जान जाओगे कि आप कैसे खा रहे हो, अगर आप आनंद में बैठ के भोजन कर रहे हो तो शायद जहर भी अपना पूरा प्रभाव ना दिखा सके। अगर आप गुस्से में बैठे हो, एग्रेशन है बॉडी में, आराम नहीं मन में, तो अच्छी से अच्छा खाना भी शायद जहर बन जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं इसमें। आमतौर पर क्या होता है, मैं बात करता हूँ मिलता हूँ जैसे लोगों से, लेडीज खाना बनाती है घर में तो अपने हस्बैंड का वेट करती है शाम को। पूरे दिन की शिकायतें, पूरे दिन के उड़ाने देने होते हैं उनको, ये करना है वो करना है, वो सारा आपको अनजाने में आप वो सारा जहर खाने की थाली में डालते रहते हो। आपको पता भी नहीं होता तो क्या जहर पड़ोस में होती है, लेकिन वैसे ही भोजन चला जाता है। फिर आप भी बनवा के खा लेते हो, जैसे ऐसे खा लेते हो कि जैसे ये जो खाना पड़ा है उसको शरीर में डालना ही है। जैसे कचरा पड़ा है उसको कचरे में डाल दो डिब्बे में, कोई परवाह नहीं कैसे गया वो अंदर। पूरे दिन आप इसी बात का इंतजार करते रहते हो कि आप कुछ शेयर करने के लिए, बात करने के लिए, पति जब आएगा तो बात कर दो उससे, होता है ऐसा। जब खाने के टाइम वो खाना खाए बैठे तो आप आपकी बात से चालू हो। इस बात पर भी थोड़ा ध्यान रखना। सिर्फ ये बात भी जरूरी नहीं है कि आपने खाना कैसे बनाया। एक श्रुति आती है ना संस्कृत में, आहार शुद्ध हो सब शुद्ध। उस आहार शुद्ध में ही कई दिन बीत जाएंगे इस बात को समझने के लिए कि शुद्ध आहार क्या है। सत्व शुद्धि जो अगला हिस्सा है शुद्धि का, सत्व शुद्धि तक कब तक पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे। आहार की शुद्धता 80% आहार तो हमारा आंखों से जाता है, आंखों से ही दे रहे हैं। जो आंखों से आप देख रहे हो, जो मैं देख पा रहा हूँ आपको, ये भी मेरा आहार है ना, जो मेरी आंखें ग्राइंड कर रही है। मैंने जैसे बोला, जो भी बाहर से आप भीतर ले लो वो आहार है। चाहे वो आप स्मेल फूड की आप सुनो खुशबू, वो भी आहार, नाक का आहार है। कपड़ा आपने पहना, स्किन पे टच हो रहा है, टेम्परेचर महसूस कर रहे हो आप, त्वचा का आहार है वो। संगीत कानों में पड़ रहा है। इस बात को अच्छे से समझ लो कि जितना आप अपने आप को ढीला छोड़ दोगे उतनी गति की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। जितना आप जब तक अपने आप को बांध के रखोगे, गति उतनी धीमी होती जाएगी, गति उतनी मुश्किल होती जाएगी। समझ रहे हो इस बात को? जब तक इस बात का अहंकार, इस बात का अहम मन में रहेगा कि मेरा नाम, मेरी भाषा, मेरा स्थान, मेरा घर,
मेरा परिवार, मेरा शहर, मेरा देश और मैं, ये सब चक्र बन गए ना, जाल बन गया, बहुत मजबूत जाल है। इसको टूटने, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक तो आराम मिल नहीं पाएगा आपको। जब तक अपने आप को लिक्विडाइज नहीं कर दोगे, जैसे कोई मोम का पुतला हो, उसके आसपास आग लगा दो, वो लिक्विडाइज होने शुरू हो जाएगा ना, पिघल जाएगा। कोई परवाह नहीं कितना वो मजबूत हाथ पड़ने से पहले, लेकिन पिघलना शुरू हो जाएगा वो। ऐसे ही आपके अहंकार के जो चक्र बने हुए आपके चारों तरफ, वो भी पिघलने लगेंगे धीरे धीरे करके एकदम से। अब ये भी बहुत जरूरी है, ध्यान से बोला ना मैंने, देखो ध्यान किस बात में आप देते हैं वही चीज ग्रो करती है। पौधे में पानी डालोगे, पौधा ग्रो करेगा, बढ़ता जाएगा, वृक्ष बन जाएगा। आप ध्यान इसी बात पर रखोगे, जैसे आपने बोला वो बातें रिपीट नहीं होती, जो पहले नेगेटिविटी चलती रहती थी दिमाग में, आप कई लोगों ने आपने बोला, शायद महसूस भी किया होगा, बोल नहीं पाया। उसका कारण ये है कि आपका ध्यान अब नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में चला गया। इसलिए ध्यान के विज्ञान को आप अगर समझने का प्रयास करें तो आप इस बात को जान पाएंगे कि विचार तो अब भी वैसे ही है, सब दुनिया वैसी ही है। देखो कुछ परिवर्तन हुआ नहीं, आपका शरीर भी वैसा ही है। सिर्फ परिवर्तन ये हुआ कि आप पहले सामने देख रहे थे, अब आप ऊपर देख रहे हो। अभी भी आप उसी जगह पर खड़े हो, हिले भी नहीं है इंच भी, लेकिन कुछ ऐसा परिवर्तन जरूर हो गया जो आपको बहुत बड़ा अंतर महसूस होता है। कोई ऐसा तो कुछ किया नहीं है आपने, एक सिर्फ कमरा सही तो है, आप 1 घंटे के लिए आओगे, 2 घंटे के लिए आओगे, अपने घर जाओगे वापस, सिर्फ इतने ही प्रभाव आप पे पड़ेगा। जैसे डॉक्टर एक इंजेक्शन लगा देता है, वो इंजेक्शन पूरा दिन काम कर रहा है, दवा तो आपके शरीर के अंदर चली गई। आप वैसे ही जैसे आहार है ना, कि आप कैसे खाते हो उसको, किस तरह से आप उसको ग्रहण करते हो, वो ज्यादा जरूरी चीज है। एक आप सुंदर पेड़ देखोगे, कवर कितना सुंदर पेड़ है, कितने शाखाएं इसकी मजबूत है, कितनी घनी छाया दे रहा है। एक कारपेंटर वहां जाएगा, उसका कितना सुंदर पेड़ है, कितनी लकड़ी निकलेगी इसमें से, कितना पैसा कमाऊंगा इसमें से। एक पेंटर उसमें जाएगा, कितनी सेब उसको हरे रंग की दिख जाएगी, कितनी सुंदर प्रकृति की चीज है। कोई जमीन का व्यापारी जाएगा वहां पर, क्या पेड़ है यहाँ पे, इसको हटा के तो जमीन बनेगी बहुत सुंदर, उसको पेड़ दिखा, उसको पेड़ अड़चन दिख रही है। अभी तक लोगों को सुंदरता दिख रही थी उसमें, उसको अड़चन दिख रही है। वो पेड़ तो वो वही है ना, लेकिन आपके देखने का नजरिया उसके भाव को बदल देगा। जैसा आपने खाना खाया, खाना तो वही है, लेकिन आपने कैसे उसको ग्रहण किया, कैसे अपने भीतर आपने समाया उसको, वही अंतर पैदा करेगी वही बात। एक आदमी जा रहा था रेलवे स्टेशन, उसके पड़ोसी ने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? बोला गाड़ी पकड़नी है 8 बजे की। तो 8 बजे की गाड़ी पकड़नी है, तो 5 ही बजे और रेलवे स्टेशन है पिछली गली में, पैदल भी जाओ तो 10 मिनट में पहुंच जाओगे। फिर बताओ क्या कारण है? बोला भी तेरे जैसे बहुत मिलेंगे। तो जब आपका सोचने का तरीका है ना, तो आपका विचार तो पहले भी था, आपका विचार अब भी है, लेकिन आप उस विचार को कैसे आप उसके साथ डील करोगे। एक विचार को सबके ऊपर थोपते जाओ, सबके ऊपर डालते जाओ, या उसमें थोड़ा परिवर्तन लाओ, आपके ग्रहण करने को क्या करोगे। शायद वो इंजीनियर तक मेरे ऊपर भी नहीं है, भी नहीं, सच बात ये भी है। आप कितनी भी इम्पोर्टेंट हो, मेरे को दो बातें हैं यहाँ देखो। एक तो भावना, एक है गुरु के नाते जो गुरु का भाव होता है, एक शिष्य का भाव है। गुरु का भाव तो ये है कि अगर मैं गुरु हूँ तो गाय बैल कुत्ते घूम रहे हैं, उनको मैं सिखा के दिखाऊँ, उनको परिवर्तन करके दिखाऊंगा कुछ। आप में कुछ हुआ परिवर्तन क्योंकि आपने पोटेंशियल पाया, आपने क्षमता दी कुछ पाने की, तभी तो पापा है उसको। लेकिन आप किसी के रोते के नाते नहीं बोल सकते ये बात। कुछ सीखने आए हो आप ही नहीं बोलोगे, मैं तो कहीं से भी सीख लेते, क्या फर्क पड़ा। आपका जब तक समर्पण नहीं होगा 100%, 99.99 में नहीं चले पाएगा। वो एक सुई जितना भाग भी अड़चन डाल देगा। आपको तो समर्पण सारा होगा कि मेरा तो कुछ नहीं
जितनी जिंदगी जो है खराब हो गई थी, कुछ आगे दिशा मिली तो थोड़ा शांति का अनुभव हुआ, तो उसका कुछ कारण होगा ना। दोनों है, देखो मैंने आपको कल बताया था ना, एक मंत्र हम सीखेंगे अभी, बोलो एक बार पीछे मेरे, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु। इस मंत्र में भी ये कहा गया है ना गुरु में अहंकार है, ना शिष्य में अहंकार है। अहंकार जब उत्पत्ति हो गई वो तो खराब हो जाएगा ना काम में, वहाँ पर फिर एक संघर्ष चलना शुरू हो जाएगा। जैसे टीचर भी पॉलिटिक्स करते हैं बच्चों के साथ भी, बहुत मैंने स्कूल के टीचर्स के साथ काम किया है, बच्चे कौन से कम है, बच्चे भी ग्रुप बना लेते हैं, लेकिन मंत्र कहता है कि ये भावना हो, हम एक पवित्र भावना के साथ गुरु के समक्ष बैठे। गुरु भी इस मंत्र के जरिए प्रार्थना कर रहा है कि मैं भी एक पवित्र भावना के साथ शिष्यों के सामने बैठूं, ऐसी पवित्र भावना के साथ कि वो परमात्मा की नजर ही आपने दिख जाए, परमात्मा के दर्शन ही हो जाए। सिर्फ आपको ही क्यों हो, मुझे भी तो हो। आपका तो सौभाग्य, सिर्फ मैं तो आपके आगे ही बैठा हूँ, मेरा सौभाग्य, आप तो बहुत सारे मेरे आगे बैठे हो अनेक रूपों में। जब तक इस भावना से ग्रहण का भाव नहीं आएगा मन में, तब तक तो ध्यान की गति हो नहीं पाएगी। आज हम एक ध्यान का अभ्यास करेंगे। शायद ऐसा हो, कभी ऐसा आपने सुना हो, जैसे आप पहली बार आया कि मन भागता रहता है, तो मन में विचार आते हैं, विचारों को कैसे कंट्रोल करें। जैसे बोले ना, विचारों को कंट्रोल करना थोड़ा आसान हो गया है, लेकिन आज की टेक्निक इतनी पावरफुल है, आप चाहोगे कुछ सोचना तो भी सोच नहीं पाओगे। सब कुछ होगा वहां पे, लेकिन मन नहीं होगा। अभी आप कहते हो कि मन है वहां पे, और कुछ भी नहीं है। अभी हम कहते हैं मन की गति सबसे तेज, अभी मैं पहुंच गया इंग्लैंड, अभी पहुंच गया जानकारी, सोचते ही पहुंच गया मन, लेकिन इस ध्यान में सब कुछ होगा लेकिन मन नहीं होगा। आप चाहोगे तो भी विचार लाना मन में, विचार ला नहीं पाओगे। तो ज्यादा कठिन मेरी आसान सीख रही है, लेकिन उसकी तैयारी करनी पड़ेगी पहले। और कुछ आपका सवाल हो तो बताओ, पहले कुछ शुरू करने से पहले फिर मैं बताऊँ। पहला 5 मिनट के लिए खड़े होकर लंबी गहरा श्वास लेना है, दोनों घुटने मोटे, घुटनों को, हाथों को घुटनों पर रखें। 5 मिनट की क्रिया है। उसके बाद बैठ के लंबी गहरी श्वास लेनी है, छोड़नी है। उसके बाद ओम का आपने जाप करना है 5 मिनट के लिए। पहला 5 मिनट लघु ओम करेंगे, दूसरे 5 मिनट में, पहले 5 मिनट के लिए दीर्घ ओम का उच्चारण करना है। एक श्वास को ओम के रूप में बाहर निकालना है पहले 5 मिनट के लिए। दूसरे 5 मिनट में श्वास को लंबा अंदर भरकर ओम 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 लघु ओम का उच्चारण करना है। एक श्वास में जितना आपका मैक्सिमम ओम श्वास के जरिए बाहर निकल पाए। उसके बाद मैं आपको बोल दूंगा शांत, और आप लिख जाना, बस उसके बाद आपका काम खत्म हो गया, काम शुरू हो। चलिए खड़े हो जाए जरा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आंखें ना खुलने पाए, आंख ना खुल जाए, कुछ भी हो जाए। कोई कमरे के भीतर आएगा, कोई बाहर जाएगा, कोई बातचीत भी करे, शायद सब गिर के नीचे भी आ जाए, कमरे में आग भी लग जाए, आंख नहीं खुलेगी आपकी। ऐसा छोटा सा संकल्प मन में बना के रखना, और उस भावना के साथ कि अब ध्यान की गति करनी है, ध्यान को निकालना है। तो अगर थोड़ा आपका भी समर्पण होगा तो हम उसके अंदर गति कर पाएंगे। तो बैठ खोलिए थोड़े। हो सकता है कि 5 मिनट में आपको थोड़ी थकान महसूस हो, थोड़ा आप थकान महसूस करो तो आप वापस आ जाना। जब आपको ठीक महसूस लगे दोबारा एक बार आप नीचे जाना। ये पोजीशन है, सांस लेने और छोड़ने की। चलिए आइए जरा, आंखें बंद करने और शुरू करें। लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, और जोर से थोड़ी गति बढ़ा दें, और जोर से